पटना के पारस अस्पताल में इलाज के दौरान गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस हत्याकांड को लेकर के एक बड़ा खुलासा सामने आया है। क्या पूरा मामला है, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। तो दरअसल पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मर्डर की साजिश बिहार की ही जेल में रची गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि चंदन का पुराना साथी शेरू सिंह का गुर्गा था। कभी चंदन और शेरू मिलकर के गैंग चलाया करते थे, लेकिन बाद में दोनों की राहें जुदा हो गई। बताया जा रहा है कि अब दोनों के बीच दुश्मनी थी और उसी का नतीजा चंदन की हत्या बन गई। पश्चिम बंगाल से पकड़े गए 6 आरोपियों में से एक शख्स ओमकार सिंह उर्फ शेरू सिंह ने पूछताछ के दौरान इस साजिश का खुलासा किया है। बिहार और पश्चिम बंगाल की स्पेशल स्टाफ फोर्स यानी एसटीएफ की टीम्स ने मिलकर के पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद शेरू से गहन पूछताछ की। पूछताछ में शेरू ने बताया कि बिहार की एक जेल में बंद उसके करीबी ने ही चंदन को मारने की पूरी योजना बनाई थी। एसटीएफ ने अब इस मामले की गहराई से जांच करनी शुरू कर दी है ताकि ये पता चल सके कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे। पुलिस का फोकस सिर्फ हत्या की साजिश पर नहीं बल्कि इस बात पर भी है कि चंदन की हत्या में सुरक्षा व्यवस्था में चूक आखिर कैसे हुई। चंदन मिश्रा पहले से ही हत्या के एक केस में दोषी पाया गया था और इलाज के लिए पैरोल पर बाहर था, लेकिन गुरुवार की सुबह पारस अस्पताल में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हैरानियत की बात यह है कि हमला दिन दहाड़े हुआ और 5 हथियारबंद हमलावर सीधे अस्पताल की दूसरी मंजिल तक पहुंच गए। उन्होंने बिना किसी रोक टोक के चंदन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और फिर आसानी से भाग निकले। इस घटना का वीडियो अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ था। उसमें हमलावरों को गोलियां चलाते हुए और बाहर भागते हुए साफ देखा जा सकता है। इसके बाद पटना की पुलिस अधीक्षक दीक्षा ने कहा है कि यह घटना अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। फिलहाल पुलिस ने अस्पताल में तैनात सभी निजी सुरक्षा गार्ड से भी पूछताछ की है और अस्पताल के सुरक्षा प्रभारी की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं इस हत्या में किसी पुलिसकर्मी या अस्पताल के किसी कर्मी की मिली भगत तो नहीं है। इस मामले में अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और पूछताछ भी जारी है। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके और हत्याकांड के पीछे पूरी जो सच्चाई है वो सामने आ सके। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।